काला वीगो डाला में गए और एक बंदे को पकड़ के तो गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। लोग वहां पे इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको बाजियाब किया और उस गाड़ी को पकड़ा, उसको थाने ले गए। पता चला जनाब चेयरमैन, ये जो मैं यहां पे हर बार कहता होता हूं कि वो टाउट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, तो इसी तरह इसलिए कहता हूं कि वो टाउट है। यही वो वजह है कि एक दूसरे सूबे में गैर कानूनी ऑपरेशन कर रहा है। ही शुड बी सैक्ड। ये हालात हैं बलोचिस्तान में और उनकी रंजिशें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं जनाब चेयरमैन। आप किसी को उसका हक ना दें, वसाइल उनके हों, आप कहें नहीं आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करें। आप इस चीज को नहीं समझते हैं, हम आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। जनाब चेयरमैन, वो लोग, वो नौजवानान, वो प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, मास्टर्स हैं, क्या वो इस चीज को नहीं समझते हैं? उनको आप तकवीयत नहीं दे रहे हैं। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया हुआ, आपने दीवार के अंदर घुसेड़ के उनकी चुनाई कर दी है। मारंग बलोच साहिबा उठती हैं। बलोचिस्तान की कंजर्वेटिव सोसाइटी में लाखों खवातीन और मर्दों का वहां पे जलसे हो रहे हैं, पर यहां पे किसी भी जगह पे उनको दिखाया नहीं जा रहा। जिस तरह हम लोग वो शुतुरमुर्ग की तरह हमने अपने सिर जो है हुकूमत ने रेत में डाले हैं कि जी ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सोशल मीडिया पे कतकत लगा दें। ये चीजें चलती थी सोवियत यूनियन में, स्टालिन के वक्त चलती थी, अब नहीं चल सकती। जनाब चेयरमैन, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब को, सरदार साहब को, वो क्या चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया कि वो असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं? वो क्या मुरक़ात हैं? किसी ने इस पे सोच किया? क्या वो यूथ बलोचिस्तान की उनके जो जज्बात हैं उसको देखें। केपी में अभी कल एक वाकया हुआ, एक काला वीगो डाला में गए और एक बंदे को पकड़ के तो गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। लोग वहां पे इकट्ठे हुए, उन्होंने उसको बाजियाब किया और उस गाड़ी को पकड़ा, उसको थाने ले गए। पता चला जनाब चेयरमैन कि वो वीगो डाले में पंजाब सीटीडी की टीम बैठी हुई थी और उनके पास बोगस कार्ड्स बनाए हुए थे, किसी एक कंपनी के, किसी और कंपनी के, सीटीडी के, अपना ये टेलीनॉर कंपनी, ये मोबाइल कंपनियों के, अपनी भेस शनाख्त चेंज करके। कहां पेशावर, कहां सीटीडी पंजाब? गैर आईनी गैर कानूनी ऑपरेशन आप दूसरे प्रोविंस में कर रहे हैं। मैं अमीन खान को, सीएम को खराज तहसीन पेश करता हूं। उसने उनके खिलाफ वहां पे जनाब चेयरमैन, वहां पे उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभी भी मेरे साथी ने मुझे भी दी है, टीवी ब्लैकआउट इन पार्लियामेंट। ये हाल है जनाब चेयरमैन हमारा। ये आप साथियों को मैं बात कर रहा हूं, ये आपके इस पार्लियामेंट की ये वक़्त है। आप अपनी फील्ड भी, पार्लियामेंट जो पाकिस्तान टेलीविजन का बजट इधर से देती है, आपकी जनाब चेयरमैन इस पार्लियामेंट की ये वक़्त है कि आप अपना फीड भी नहीं मतलब इंश्योर कर सकते हैं, बाकी आप क्या करेंगे? ये आज बलोचिस्तान का यूथ जो सरापा एहतजाज है, जो चाहता है हम लोग इस मुल्क को आगे लेके जाएं, तरक्की दें, वो ऐसी हरकत की वजह से वो मायूस है। ये वो वजूहात है। जब आप एक सूबे से दूसरी जगह में जाके आप किसी को उठाने अगवा करेंगे ना, आप बदमाशी करेंगे, पंजाब सीटीडी का क्या काम है? ये जो मैं यहां पे हर बार कहता होता हूं कि वो टाउट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, तो इसी तरह इसलिए कहता हूं कि वो टाउट है। यही वो वजह है कि एक दूसरे सूबे में गैर कानूनी ऑपरेशन कर रहा है। ही शुड बी सैक्ड। उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, डीआईजी ऑपरेशंस के लिए होनी चाहिए, सीएम पंजाब को माफी मांगनी चाहिए। ये वो हालात है।
आप जब ये चीजें करेंगे, आप इस हाउस का रुतबा आप नीचे करेंगे, आप इस मुल्क की फेडरेशन की जड़ें और फाउंडेशंस आप वीकन करेंगे। जनाब चेयरमैन, खुदारा होश के नाखून लें, एक स्पेशल कमेटी बनाएं, एक टीम बनाएं, इस हाउस के दोनों तरफ से जाके बलोचिस्तान में वो लोगों के पास जाके बैठे, मिसिंग पर्सन्स के बारे में, इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स, मारंग बलोच साहिबा का और बाकी साथियों का, आपका सरदार अख्तर मेंगल साहब का, अचकजई साहब का, बलोचिस्तान में हमारे बाकी साथियों का, और क्या रंजिश है? इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स स्लैश मिसिंग पर्सन्स, वसाइल के ऊपर उनका हक जो उनके अपने वसाइल हैं, इसके बारे में बात करें ना। इसके बारे में आप कर बात नहीं रहे। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमने बात नहीं करना, तो फेडरेशन कैसे चलेगी? मुल्क की इकाई कैसी चलेगी? इकोनॉमी का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसको तो जमींदोज कर दिया। 6 फुट नहीं 12 फुट अंदर कब्र में आपने मईशत को धकेल दिया। पीछे रहता क्या है? केपी को आप दीवार से लगा रहे हैं, हमें वो रिसोर्सेज दे नहीं रहे। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर मुजम्मल साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, नेट हाइडल प्रॉफिट तरबेला डैम मेरे हल्के में आता है, हमारे वहां पे 123 देहात जो है वहां पे नीचे आए हैं, असद कैसर साहब इनका हल्का आता है। नेट हाइडल प्रॉफिट हमारे जो प्रोसीड जो हमारा हक है उस पे, हमारे गांव उसके नीचे आए हैं, उसकी रॉयल्टी के ऊपर प्रोसीड्स के ऊपर हमारा हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे बाकी ड्यूज हैं प्रोविंस के, वो टाइमली नहीं दिए जा रहे। तो फिर होगा क्या? फेडरेशन कैसे चलेगी? जनाब चेयरमैन, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं मुल्क के, इन पे नजरसानी हुकूमत या नहीं करेगी दुरुस्त के फॉर्म 47 गवर्नमेंट पर, यही तो अलमिया है। ये डायरेक्शन और डिक्टेशन कहीं और से ले रही है, इनके हाथ में तो कुछ नहीं। ये तो अपना नायब कासर बदलने तो बहुत बड़ी बात है। जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में फिर कहूंगा, मैं इस हाउस के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को, इस वजीर आजम को, खुदारा होश के नाखून लें। ये PMLN वालों को, पीपल्स पार्टी को, ये MQM को, सारों को होश के नाखून लें। यहां पे जो हालात बन रहे हैं, आपका एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट सरदार अख्तर मेंगल साहब जो जिस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसको लाइटली ना लें। वो कहते हैं इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत बड़ा पहाड़ जो है वहां पे एक लावा पक रहा है डिसकंटेंट का। वो मुल्क के वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मुल्क की आपकी मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट कोई जारी करे। सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। हम लोग, जनाब चेयरमैन, मैं यहां पे अपोजिशन के साथियों की तरफ से मैं एक वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि ये इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स जो कि आए दिन हमारे PTI के लोग इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स हैं। हमारा एक साथी उमर सुल्तान, एक हफ्ता पहले उसको उठा लिया गया F10 से, आज तक डिसअपियर्ड पर्सन। कितने और साथी हमारे उठाए जाते हैं इनफोर्स डिसअपियर्ड पर्सन, पता भी नहीं उनके खानदानों को। मेरा वजीर आजम जेल में बैठे हैं ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, बुशरा बीबी ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट, 74 साल उनकी उम्र, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर, उमर चीमा साहब उनका शोल्डर का मसला, उनके बाजू का मसला, ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस, चौधरी एजाज साहब सेनेटर साहब इस अपर हाउस के मेंबर ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर उनको रखा हुआ है। मियां महमूद रशीद साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस, 95 मिलिट्री ट्रायल्स के प्रिजनर्स हमारे ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर रखे हुए हैं। उस पे हमारे हसन न्याजी साहब ड्रम्ड अप फिक्टिशियस चार्जेस के अंदर,
हमारे कोटला लखपत में पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे हुए। जनाब स्पीकर, उनका मकसद क्या है? मैं एक बार फिर यहां पे दोहराता हूं, 9 मई इधर से आवाज उधर से आवाज। 9 मई, ओ भाई 9 मई की वीडियो तो लाओ, वो सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ। दूध का दूध पानी का पानी होना क्यों नहीं लाते?